हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग समझने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में जानेंगे और ब्लड का काम क्या है ये जानेंगे, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी क्या है? तो हीमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड ब्लड डिजीज। तो हीमेटोलॉजी में क्या होता है? ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। इसमें हम लोग कंसल्ट करते हैं किसे? स्टडी ऑफ द ब्लड और द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, जो ब्लड को बनाता है उसके ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे। एंड ब्लड को डिजीज़ है वो हीमेटोलॉजी में ही हम स्टडी करते हैं। ठीक है। हीमेटोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ इटियोलॉजी, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड डिजीज़ को ये सब हम इटियोलॉजी एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड डिजीज़ को रोकने के बारे में ये सब भी हम पढ़ते हैं। ठीक। तो हम समझते हैं तो हीमेटोलॉजी क्या होता है। ठीक है। तो हीम मतलब क्या होता है? ब्लड। ठीक है। हीम मतलब होता है ब्लड। ठीक। एंड लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है। तो ही मतलब होता है ब्लड और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी करना। ठीक है। तो इस डिफिनेशन का पूरा पर्पस यही है कि हम ब्लड को स्टडी करते हैं, ब्लड को समझते हैं। ब्लड में जो डिजीज़ होती है उसको हम इसमें पढ़ते हैं, जानते हैं कि कैसे होता है, उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं। ठीक। ये हीमेटोलॉजी में होता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ब्लड। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट इन द क्लोज सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है। कह रहा है कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो विच इज सर्कुलेट इन द क्लोज्ड सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड है वो कहाँ सर्कुलेट करता है? ठीक। हमारे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है। जो भी हमारे हाथों में जो हमारे नसें होती हैं उनमें सर्कुलेट करता रहता है, लगातार सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है। और इसके क्या होते हैं? द सर्कुलेटिंग ब्लड कंसिस्ट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ फॉर्मेट एलिमेंट सच एज द इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटिलेट इन पेल येलो कलर फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। अब ये जो हमारे ब्लड जो है जब वो सर्कुलेट कर रहा है तो उसमें क्या क्या जो है जो सर्कुलेटिंग ब्लड कंसिस्ट, उसमें क्या क्या सस्पेंशंस हैं? तो उसमें आरबीसी होता है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी होता है जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। एंड प्लेटलेट होता है और प्लाज्मा होता है। ये सब मिल के क्या होता है कि ब्लड में ये सब कंपोनेंट्स जो हैं ब्लड के हैं। ठीक है। आगे हम समझेंगे इसके बारे में। तो अब आगे समझते हैं। इन एडल्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कंप्रेस अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट और अबाउट 506 ml इन अ 70 kg मैन। एक मतलब एडल्ट मैन में, एक एडल्ट आदमी 70 kg के पर्सन में जो है उसके 8% उसके बॉडी वेट से क्या होता है? तो 5600 ml ब्लड होता है एक तंदुरुस्त आदमी में। ठीक। अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ द ब्लड आर एज फॉलो: ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक, रेगुलेशन है, प्रोटेक्शन है एंड हीमोस्टेटिस है। तो अब हम समझेंगे एक एक करके। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है। तो इस ऐसे अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन एक एक लाइन में एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे कि मेन काम क्या होता है। तो देखो, जैसे ब्लड का मेन जो काम होता है वो है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक। तो कुछ जो बॉडी हमारे कुछ सब्सटेंस है उनको ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो मेनली उसका काम होता है, फंक्शन होता है ब्लड का, वो होता है रिस्पायरेशन। ठीक। रिस्पायरेशन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। ठीक। कह रहा है तो ये देखो, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इसका मेन काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग से कहाँ? टिश्यू तक। और टिश्यू से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको लाता है कहाँ से? लंग्स तक। ठीक। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। तो जो भी हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक, वो ब्लड के ही थ्रू किडनी तक जाएंगे,
स्किन तक आएंगे एंड इंटेस्टाइनल रिमूवल होंगे, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट टू द लंग्स, किडनी, स्किन एंड इंटेस्टाइन रिमूवल। तो देखो एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, तो बाहर निकालना, ठीक। क्या होता है कि बाहर निकालना, तो बाहर कैसे कैसे निकलता है, हमारे स्किन के थ्रू निकलता है, स्वेट में, यूरिन के थ्रू निकलता है एंड फेकल के थ्रू निकलता है, ठीक। तो इसमें से जो भी वेस्ट मेटाबॉलिक होता है हमारे शरीर का, वो ब्लड के ही थ्रू किडनी में जाता है, हमारे स्किन तक जो भी कैपिलरी वेन होते हैं उनसे आके स्वेट के माध्यम से, स्वेट के थ्रू ये बाहर निकलता है, ठीक। और फिकल के थ्रू जो भी रहता है वो बाहर निकलता है वेस्ट मटेरियल। अब न्यूट्रिशन को समझिए, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब फैटी एसिड, मोनोसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड। अब कह रहे हैं न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, आप समझो। तो जब हम खाना खाते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जब उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब क्या होता है कि ब्लड में आते हैं, ठीक। तो अब ब्लड में आएंगे, जब हम खाना खा लिए, डाइजेस्ट हो गया, तो जितने भी होंगे वो सारे ब्लड में आएंगे। तो ब्लड ही तो है जो सारे जितने भी न्यूट्रिशन सबको पहुंचा रहे, कहाँ, टिश्यू तक, ठीक। टिश्यू तक ही कौन पहुंचाएगा, हमारी बॉडी में सारी चीज़ें जो है वो ब्लड के माध्यम से ही मिलता है, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर के हर एक अंग में वो ट्रैवल करता है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसका काम ही है बस घूमना, चारों तरफ वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। और वो सारे सामान जो भी हमारे बॉडी की जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सारा सके सारा ब्लड ही पहुंचाता है। तो ब्लड एक एजेंट का काम करता है, ठीक है। अब इसमें देखो लिख रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, विटामिन, सॉल्ट्स विच कंटेन cations such as sodium, potassium, calcium, etc., and ions such as the chloride, phosphate, sulfate and carbonate। जो भी हमारे बॉडी में जो चीज़ हम लेते हैं वो सब कौन करता है, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कराता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स, ये भी हमारा ब्लड ही कर रहा है। जो भी है सब एक चीज़ मतलब ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कराएगा, ठीक। अब रेगुलेशन के बारे में समझो। तो रेगुलेट करना यानी हमारे बॉडी को जो टेम्परेचर है वो ब्लड ही मेंटेन करके रखता है, ठीक। रेगुलेट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच लेवल, ये क्या होता है, तो ब्लड ही रेगुलेट करता है, क्योंकि वही चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक। उसके बाद है जो वाटर बैलेंस, ब्लड ही करता है। जो रेगुलेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये ब्लड ही करता है, ठीक। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हम सोडियम, पोटेशियम लेते हैं, जो मतलब खाने में लेते हैं, और उसमें से क्या होता है वो ब्लड में ही जाता है, ठीक। एक्सेस मात्रा में रहेगा तो वो बाहर जाएगा, यह ठीक है। अब है प्रोटेक्शन। अब है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्ट भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। कैसे करता है आइए हम समझते हैं। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज। तो कह रहा है डिफेंस कैसे करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। अब ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में समझेंगे। वाइट ब्लड सेल्स, WRBC, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो जो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द वाइट ब्लड सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स तो वो आर्मी का काम करता है। वो क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उनसे लड़ने का काम करता है, उनको लड़ता है। और जो एंटीबॉडीज़ होती है वो भी क्या करता है, वो अगेंस्ट क्या करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो लड़ता है। ये भी जो होते हैं हमारे ब्लड में ही पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज़, और ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स ये हमारे ब्लड में ही पाया जाता है। होम्योस्टेटिस क्या है, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड को कोगुलेशन करता है, यानी टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। जो हमारे बॉडी में कहीं भी इंजर्ड हो जाती है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो वो क्या होता है, तो जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है, तो ये हीमोस्टेटिस एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में जो
होता है उसमें ही क्या होता है, तो ब्लड क्लॉट होता है, कहीं भी कट जाएगा तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। देखते हैं कहीं कहीं कट जाता है, खून जम जाता है, खून जम जाता है, तो एक ये प्रोसेस है जो होता है हीमोस्टेसिस प्रोसेस, ये भी ब्लड के ही माध्यम, क्योंकि ब्लड ब्लड ही तो बाहर निकल रहा है, इसलिए जब ब्लड बाहर निकल रहा है तो कटेगा तो कौन ही जमेगा, ब्लड ही जमेगा। तो जो भी ब्लड के जो अंदर मटेरियल है, जो अंदर उसका एलिमेंट है, वही उसको क्लॉट कर रहा है ना। तो इसको भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अभी ओवरऑल हम हल्का फुल्का अभी समझा रहे थे यहाँ ब्लड क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ कंपोनेंट, सॉरी यार थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ठीक। दे आर टू पार्ट ऑफ द ब्लड कंपोनेंट। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है तुम्हारा, ठीक 55% होता है। तो टू ब्लड होता है, प्लाज्मा एंड सेल, ठीक है। हमारे बॉडी में जो ब्लड का कंपोनेंट होते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स जो होते हैं, पार्ट होता है, सॉरी ब्लड कंपोनेंट्स है, लेकिन उसमें जो पार्ट होता है दो पार्ट में बांटे गए हैं। एक तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। एक सेल्स होते हैं वो 45% होता है, यानी 45%। प्लाज्मा में ज़्यादातर क्या होता है, तो वाटर रहता है एंड प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ठीक। और सेल्स में क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यहाँ हम ओवरऑल देख सकते हैं होल ब्लड है, होल ब्लड में ये एक प्लाज्मा गया है, ये एक फॉर्मेट एलिमेंट्स गया है। तो प्लाज्मा में क्या है, अमाइनो एसिड है, न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, नाइट्रोजिनस है, वेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है, गैसेज हैं, एल्बुमिन है, फिब्रिनोजन है, ग्लोबिन है। अब इसमें देखिए प्लेटलेट्स है, इथ्रोसाइड है, ल्यूकोसाइड है, ग्रेनुलोसाइड है, अग्रेनुलोसाइड है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल, लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, ये सब ब्लड के पार्ट्स हैं। कम ब्लड के जो मेन पार्ट जो है वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा सेल में, और सेल के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो ये सब हैं, ठीक है। हम एक एक चीज़ को अलग अलग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा प्लाज्मा अपीयरेंस लाइट येलो, येलोविश एंड स्ट्रॉ कलर, ये क्या होता है कि हल्की पीली रंग की दिखाई देती है। और प्लाज्मा कंटेन 91 to 92% ऑफ द वाटर एंड 8 to 9% ऑफ सॉलिड सच एज प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबिन, ठीक। तब कह रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या होते हैं, प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स ये अलग हो गए और प्लाज्मा अलग हो गए, ठीक। इन दोनों को अलग हो गए। तो अब हम बात करें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, यानी होल ब्लड हो गया। होल ब्लड में हम लोग क्या किया, प्लाज्मा जो है उसको अलग कर दिए और सेल्स को अलग कर दिए। तो प्लाज्मा में जो है कि ये ही कंपोनेंट पाया जाता है, कौन से, तो यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी होते हैं वो प्लाज्मा में ही पाया जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में जो होता है 91 to 92% सिर्फ वाटर होता है और 8 to 9% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स में जैसे क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबिन, ठीक। प्रोटीन्स जो होते हैं एल्बुमिन एंड ग्लोबिन होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम। कोएगुलेशन मेनली जो होता है फिब्रिनोजन, एड इन ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड कह रहे हैं क्लॉटिंग में फिब्रिनोजन, इसमें ब्लड जो कोएगुलेशन होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। डिफेंस, अब डिफेंस कैसे करता है, ठीक। प्लाज्मा में भी तो कुछ होगा जो हम लोगों को डिफेंस करता है, तो हमने बताया था एंटीबॉडी, वही एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा में ही पाया जाता है। जो ये देखो यहाँ पे है एंटीबॉडी। The immunoglobulin and antibody in the plasma play an important role in the body defense against bacteria, virus, fungi and parasites. ये क्या होते हैं, एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं
इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं 5 तरह से भी होते हैं। आई जिस चीज़ को याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है GAMED, IgG, IgGA, IgGM, IgGE एंड IgGD, यानी गेम लिखेंगे। गेम उसको हम लोग याद करने का मेनली आसान तरीका होता है। ठीक है, तो डिफेंस का भी काम करता है कौन? प्लाज्मा करता है। जो कौन प्रेजेंट रहता है? इम्यूनोग्लोबिन्स एंड एंटीबॉडी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।